जय गौरी गोपाल, राधे राधे मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बेटियों। अब इस झूठ और षड्यंत्र के अंधकार में आप सबने मेरे लिए अपने प्रेम और विश्वास के दीप जलाए। मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने इस मुश्किल समय में आप सबने साथ दिया। आपका हर संदेश, आपका हर कमेंट मेरे लिए केवल शब्द नहीं, वो मेरी कलाई पर बंधी हुई आपके द्वारा वो राखी थी, जो मुझे बार बार हर क्षण हिम्मत, शक्ति देती रही। मैंने एक एक शब्द पढ़ा आपका लिखा हुआ, और हर शब्द में आपकी ममता और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा, और मैं आपके आशीर्वाद से प्रसन्न होता रहा कि चलो, सच को किसी ने तो समझा, मेरे भाव को किसी ने तो जाना, और आपका विश्वास मैं महसूस करता रहा। आज मैं आपके चरणों में हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी माँ, मेरी मैया, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप ही मेरी असली ताकत हैं, आप ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। आपके सटूट प्रेम और साथ के लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। भरपूर प्रयास किया मीडिया के कुछ लोगों ने, और गौरी गोपाल की सेवा बंद कराने का प्रयास किया कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, अनिरुद्धाचार्य को किसी तरह से बदनाम किया जाए, सेवाओं को बंद करने का प्रयास कराया गया, और ना जाने क्या क्या हुआ। लेकिन आप सब मेरे साथ खड़े रहे, और इस लड़ाई में आप सब ने साथ दिया। ये लड़ाई किसकी थी? ये लड़ाई केवल मेरी और आपकी नहीं, आने वाले भारत की। देखो, एक दिन मैं नहीं रहूंगा, एक दिन आप भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये भारत तब भी रहेगा जब हम और आप नहीं रहेंगे। तो हम अपने भारत को कैसा देखना चाहते हैं? चरित्रवान लोग यदि इस भारत में रहेंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा। चरित्रहीनों के हाथ ये देश लग गया तो आप बताइए, रावण चरित्रहीन हो गया। चरित्रहीन जब रावण हुआ तो उसने अपने पूरे वंश का नाश करा दिया। एक गलती रावण की थी ना, रावण चरित्रहीन हो गया। मेघनाथ की क्या गलती थी? रावण के 1 लाख बेटे थे, उनकी क्या गलती थी? लेकिन राजा जब चरित्रहीन हो गया तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण की लंका जल गई। लेकिन राम चरित्रवान है। हम राम की सेवा और पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि बेटियों को लंबी उड़ान भरनी चाहिए, आकाश और अंतरिक्ष तक जाना चाहिए। बेटों को भी काम करना है, बेटियों को भी काम करना है, पर हम सब चरित्रवान रहें। चरित्रवान रामचरित्र मानस लिखी गई, रामचरित्र सुनवे को रसिया। इसी चरित्र से आपका भविष्य उज्जवल होगा, इसी चरित्र से समाज अच्छी होगी। इसलिए आप सब समझ गए कि चरित्र की बात कही गई। लेकिन कुछ लोग देखिए, जो स्वयं चरित्रहीन हैं, वो चरित्रवान लोगों पर उंगलियां खड़ी करते हैं कि हम कुछ भी करें। आप कौन होते हैं बोलने वाले? यदि आप अमेरिका में होते, आप लंदन में होते, आप ऑस्ट्रेलिया में होते, तो आपको कोई कुछ ना बोलता। पर आप भारत में हैं। भारत एक सभ्य संस्कृति है, हमारे यहाँ सभ्य समाज रहती है। इस सभ्य समाज में हम रहते हैं, और हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करता है। इसलिए हम सनातनी सबको सिखाते हैं। भारत पूरी दुनिया को मार्ग दिखाता है। हम ही चरित्रवान नहीं होंगे तो लोग हमसे सीखेंगे क्या? राम चरित्रवान हैं, चरित्रवान थे, तब ना दुनिया आज तक राम से सीख रही है। राम चरित्र से भटक जाते तो क्या राम के मंदिर बनाए जाते? रावण भटक गया तो पुतले जलाए जा रहे हैं। इसलिए आप इस चरित्र की लड़ाई में आप सब साथ थे, और आपने समझा कि समाज को, बहन को, बेटी को, लड़का को, लड़की को चरित्रवान होना चाहिए, और आपने इस चरित्रवान होने का साथ दिया है। आपने राष्ट्र की सेवा की। यह लड़ाई उन लोगों से थी जो देश को दूषित करने में लगे थे, चरित्र बिगाड़ने में लगे थे, लेकिन आपने जवाब देकर के उनके मुंह पर ताला लगा दिया, और आपकी विजय हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दास अनिरुद्ध सदा
आपकी सेवा करता रहेगा। और संतों का काम ही है धर्म की आवाज उठाना, सत्य की आवाज उठाना। और ये दास जब तक जीवित है तब तक अपने देश में कभी कुछ भी गलत होगा उसकी आवाज जरूर उठाई जाएगी। और ये दास इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित था, समर्पित है, समर्पित रहेगा। आप सबकी सेवा में ये दास लगा हुआ है। आप सब आशीर्वाद रखिएगा। और सदा दास अनिरुद्ध आपके लिए ही आवाज उठाता है कि आप और हम कोई अलग अलग नहीं है। हम मिलकर के एक नए विचारों का, एक राष्ट्र का निर्माण करें जो चरित्रवान हो। जय श्रीमन नारायण।